चलिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो फिर से आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक होगा आपका नेटवर्किंग। जी हाँ, बिल्कुल, नेटवर्किंग 1.0। तो फ्रेंड्स देखिए, नेटवर्किंग 1.0 में जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन कुछ पार्ट्स पे होगा, ठीक है, जिसमें हम लोग डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में बात करेंगे, और देखते हैं हम लोग और क्या क्या डिस्कस कर पाते हैं इन 40 to 45 मिनट्स में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे, मैं आप लोग को सबसे पहले चीजें जो अवगत कराना स्टार्ट करूं नेटवर्किंग से। जैसे अगर हम लोग नेटवर्किंग की बात करें तो नेटवर्किंग होता क्या है फ्रेंड्स। अगर मैं एक बात कहूं तो नेटवर्किंग में सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि नोड क्या चीज होती है, व्हाट इज नोड, ठीक है। तो इस नोड को मैं और थोड़ा सा इलैबोरेट करके आप लोग को बताता हूं। सबसे पहले जरा हम लोग जो हम लोग डेटा कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे, पहले जरा उस पर डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आगे और बढ़ेंगे और आगे कुछ और पॉइंट्स में हम लोग डिस्कशन आगे कंटिन्यू करते चले जाएंगे। तो सबसे पहली चीज जो हमारे सामने आती है वो आती है कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, जो कि बेसिकली अगर हम लोग देखें तो 5 तरह के होते हैं, ठीक है। वो 5 तरह के कौन कौन से होते हैं? एक ट्रांसमीटर, एक रिसीवर, एक मीडियम, एक मैसेज और एक प्रोटोकॉल। फ्रेंड्स, ये तो एक बहुत कॉमन सा आपका एक डायग्राम टाइप का बना हुआ है, तो आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हो रही होंगी, लेकिन मैं इसको और थोड़ा सा इलैबोरेट करके समझाता हूं। अभी वो नोड वाला पॉइंट बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं, वो नोड वाले पॉइंट पे हम लोग वापस आते हैं, उसको मैं अभी आप लोग को डिस्क्राइब करके बताना स्टार्ट करता हूं, तो अभी सुनते जाइएगा। और फ्रेंड्स, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, नेटवर्किंग हम लोग उतनी ही डिस्कस करेंगे जितनी आपकी एग्जामिनेशन में पुटअप की जाती है, यानी स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस में, और जो आपके बैंक से रिलेटेड या एसएससी से रिलेटेड कभी कभी जो क्वेश्चंस आते हैं एसएससी से रिलेटेड, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड जो कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब जरा डिस्कस आगे कंटिन्यू करते हैं, डिस्कशन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया, इसमें सबसे पहले आप लोगों ने क्या देखा? ट्रांसमीटर देखा, ठीक है। और क्या देखा? रिसीवर देखा। इस ट्रांसमीटर को हम लोग सेंडर भी बोल सकते हैं। असल में होता क्या है? होता यही है कि जो ट्रांसमीटर होता है वो असल में सिग्नल को सेंड करता है, सिग्नल को सेंड करता है, और रिसीवर क्या करता है? रिसीव करता है। जैसा नाम बता रहा है वो तो खैर कॉमन सी चीज है। दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं किसी ना किसी मीडियम के थ्रू। अब मीडियम भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है गाइडेड और एक होता है अनगाइडेड, ठीक है। इंटरकनेक्टेड हुए किसके थ्रू? मीडियम के थ्रू हुए। एक होता है गाइडेड, एक होता है अनगाइडेड। इसे मैं थोड़ा सा शॉर्ट अगर बोल दूं या और थोड़ा सा देहाती शब्दों में बोल दूं तो एक होता है वायर्ड और एक होता है वायरलेस, ठीक है। देहाती का मतलब यहां पर यह है कि थोड़ा आसान शब्दों में। तो भाई ये हो गया मीडियम आपका, ठीक। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो आपका किसके थ्रू होता है? वो होता है मैसेज के थ्रू। that will be done with the help of message, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर में या फिर नेटवर्क में हमारी कोई भी चीज, मतलब कोई भी वर्क, फिर वो चाहे सेंडिंग हो, फिर वो चाहे रिसीविंग हो, फिर वो चाहे कनेक्शन हो, फिर वो चाहे कम्युनिकेशन हो, फिर वो चाहे मीडियम हो, उन सब में से किसी की भी अगर बात की जाए तो वो सब कुछ आपका वर्क कर पाता है। सेंडर की बात करें, रिसीवर की बात करें, चाहे वो ट्रांसमीटर हो, चाहे वो रिसीवर हो, चाहे वो मैसेज हो, चाहे वो मीडियम हो, ठीक है, वो सब कुछ आपका सर्टेन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू कर पाता है। और वो रूल्स और रेगुलेशन क्या कहलाता है आप लोग का? दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। वो आपका कहलाता है प्रोटोकॉल, दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। तो एक तरह से सर्टेन बात अगर हम लोग करें तो हम लोग ये कह सकते हैं भाई, एक हो गया ट्रांसमीटर, एक हो गया रिसीवर। ट्रांसमीटर से रिसीवर अगर हम लोग को कोई कम्युनिकेशन करना है तो वो मैसेज के थ्रू पॉसिबल है। इन दोनों के बीच में अगर कनेक्शन करना है तो वो मीडियम के थ्रू पॉसिबल है। और इन सब में जो कनेक्शन और कम्युनिकेशन हम लोग करा रहे हैं वो सब कुछ पॉसिबल है किसके थ्रू? प्रोटोकॉल के थ्रू। जैसे HTTP एक प्रोटोकॉल होता है, जैसे SMTP आपका एक प्रोटोकॉल होता है। अब मैं आप लोग को अगर याद हो तो इंटरनेट में आप लोग को मैंने 3 प्रोटोकॉल्स के नाम और उनके वर्क बताए थे। जैसे HTTP बताया था, FTP बताया था और टेलनेट बताया था। ऐसे ही और भी कई प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। कोई एक रूल नहीं होता, कई रूल्स हैं हमारे पास नेटवर्किंग में वर्क करने के, ठीक है।
तो फ्रेंड्स अब यहां पर कहने का मतलब केवल इतना है कि बेसिकली अगर हम लोग देखें तो डेटा कम्युनिकेशन के 5 बेसिक कंपोनेंट्स हुआ। अब जैसे सेंडर क्या हुआ, सेंडर मैं हो गया, रिसीवर क्या हो गया, रिसीवर आप लोग हुए, ठीक है। मीडियम क्या हो गया, मीडियम हम लोग के बीच में है, कोई ना कोई मीडियम है। हो सकता है आपका डिफरेंट मीडियम है, मेरा डिफरेंट मीडियम हो सकता है मेरा वायर्ड हो, मेरे पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन के थ्रू इंटरनेट आ रहा हो, आपके पास हो सकता है कि आप अपने मोबाइल फोन के थ्रू इस्तेमाल कर रहे हो सकता है हॉटस्पॉट लगा के आप इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन कनेक्शन क्या है, कनेक्शन तो है ना, मीडियम तो है ना कोई ना कोई। अब वो चाहे वायर्ड हो, फिर वो चाहे वायरलेस हो, इट डजंट मैटर, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फ्रेंड्स मतलब इन शॉर्ट में मीडियम हमारा क्या होता है, दो तरह का, वायर्ड और वायरलेस। वायर्ड में हम लोग केबल्स की बात करते हैं, जैसे फाइबर ऑप्टिक्स हो गया, ट्विस्टेड पेयर हो गया, इन सब केबल्स की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। और प्रोटोकॉल जैसा मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। मैसेज क्या हुआ, जैसे अगर मान लो जूम में आप लोग जब क्लासेस लेते हो, मैसेज क्या होता है उसमें, टेक्स्ट के थ्रू हम लोग बातचीत कर सकते हैं, उसके अलावा वॉइस के थ्रू बातचीत हो सकती है, उसके अलावा आप लोग वीडियो कॉल करके, मतलब वीडियो कॉलिंग भी तो होती है, उसमें तो सब कुछ होता है, उसमें टेक्स्ट भी कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग भी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आपके चल रही होती है, उसके साथ साथ आपको वॉइस तो खैर ट्रांसफर हो ही रही होती है, वॉइस से तो आप लोग बातचीत कर ही रहे होते, वो तो होता ही होता है आप लोग का। तो इन शॉर्ट में ये आपका नेटवर्किंग के बेसिक 5 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। मैसेज, सेंडर, रिसीवर, सेंडर ही हमारा ट्रांसमीटर है, ठीक है, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है, मैसेज, और फिर आपका क्या आया, प्रोटोकॉल। जो मैंने आप लोग को बताया एग्जैक्टली वही चीज है, ठीक है। यहां पर सेंडर क्या है, ठीक है, सेंडर आपका कंप्यूटर हो सकता है, वर्क स्टेशन हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, वीडियो कैमरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सेंडर। सेंडर इज एनीथिंग, मोबाइल फोन भी हो सकता है, क्योंकि मोबाइल फोन भी आपका इंटरनेट में कनेक्टेड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है इंटरनेट में कनेक्टेड, और होता ही है, हम लोग यूज ही करते हैं उसका। इसी तरह से रिसीवर भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सेंडर कभी भी रिसीवर हो सकता है, रिसीवर कभी भी सेंडर हो सकता है, तो ये इट कैन बी पॉसिबल, ठीक। ट्रांसमिशन मीडियम, उनके बीच में फिजिकल पाथ, अगर एक तरह से बोला जाए तो ट्रांसमिशन मीडियम होता है क्या, एक फिजिकल पाथ बाय विच अ मैसेज ट्रैवल फ्रॉम सेंडर एंड टू रिसीवर। अब इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, फाइबर ऑप्टिक्स होता है, ये जो आप लोग का फिजिकल पाथ होता है, ये आप लोग का क्या कहते हैं, वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, दोनों तरीके से वर्क कर सकता है आपका ये, ठीक है, दैट इज अ फिजिकल पाथ। अब प्रोटोकॉल, सेट ऑफ रूल, जैसे मैंने आप लोग को बताया था, सर्टेन कुछ एग्जांपल्स आप लोग के यहाँ पे लिखे हुए हैं, और भी कई एग्जांपल्स हैं, एक दो एग्जांपल नहीं है इसमें, तो फिर सैकड़ों एग्जांपल्स हैं। तो फ्रेंड्स ये आपके होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ध्यान हो तो मैंने अभी स्टार्टिंग करते वक्त एक वर्ड बोला था, नोड। अगर आपको ध्यान हो तो नोड, अगर आप भूले नहीं है तो मैं आपको बता दूं, नोड आपका सेंडर भी हो सकता है, ठीक है, और रिसीवर भी हो सकता है। तो आप कहोगे सर सेंडर भी हो सकता है, रिसीवर भी हो सकता है, तो इसका मतलब तो ये कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्टली, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नोड टर्म जो इस्तेमाल किया जाता है, वो टर्म आपका नेटवर्किंग में इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है कि आप किसी भी तरह के कोई भी डिवाइस को, हार्डवेयर को, अगर नेटवर्किंग में वो कनेक्टेड है, आई रिपीट, अगर नेटवर्किंग में कनेक्टेड कोई भी डिवाइस है आपकी, अब वो नेटवर्किंग डिवाइस हो, फिर वो चाहे आपका क्या कहते हैं, आपका डेस्कटॉप हो, आपका लैपटॉप हो, आपका मतलब किसी भी तरह का कोई भी डिवाइस आपका कनेक्टेड हो, तो वो आपका कहलाएगा क्या, नोड। दैट इज योर नोड, वो आपका नोड कहलाएगा। यानी कुछ भी कनेक्टेड, बस नेटवर्किंग में आपकी डिवाइस कनेक्टेड होनी चाहिए, कनेक्टेड प्लस कम्युनिकेटेड होनी चाहिए, वो नोड है आपका, दैट इज योर नोड। कनेक्टेड हो तो भी वो नोड है। इन शॉर्ट में कोई भी बस नेटवर्क में बस कनेक्ट हो जाए, दैट इज योर नोड। और वो लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, एनीथिंग, ठीक, इट डजंट मैटर। तो यानी सेंडर भी नोड हो सकता है, रिसीवर भी नोड हो सकता है, अब वो मोबाइल फोन भी हो सकता है, वो डेस्कटॉप भी हो सकता है, वो एनीथिंग दैट कैन बी पॉसिबल, ठीक है। नेटवर्किंग डिवाइसेस भी आपकी नोड हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। ये बेसिक आपके 5 कंपोनेंट्स हुए डेटा कम्युनिकेशन के, बेसिक 5 कंपोनेंट्स। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे वो यही तक है आप लोग का, ठीक है। अब जरा एक बात समझिएगा, मैंने आप लोगों से एक पॉइंट और मैं आप लोग को बता दूं। जैसे आप लोग को याद होगा, मैं एक टर्म बार बार बोलता रहता हूं, वो टर्म मैं नेटवर्किंग में भी अप्लाई करूंगा। जैसे मैं आप लोग को बताऊं, हार्डवेयर में मैं एक टर्म बोलता हूं कि भाई, हार्डवेयर में नहीं, मैं कंप्यूटर में एक टर्म बोलता हूं कि हार्डवेयर की अगर बात की जाए और प्लस सॉफ्टवेयर की अगर बात करें, हाँ तो फ्रेंड्स जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हार्डवेयर की अगर हम बात करें प्लस सॉफ्टवेयर की अगर हम लोग बात करें, तो इससे मिलके आपका जो बनता है वो बनता है क्या, कंप्यूटर बनता है इससे आपका, ठीक है।
तो फ्रेंड्स मेरा यहाँ पे कहने का मोटिव केवल इतना है। मैं ये बात यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि जो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ भाई, मैं बात कर रहा हूँ नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग किन दो पॉइंट से होके बनता है। जैसे अगर कंप्यूटर की अगर बात की जाए तो अगर हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर में से, या हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, इन दोनों में से कोई भी एक चीज आपकी हटा दी जाएगी, जैसे अगर या तो हार्डवेयर हटा दिया गया या तो सॉफ्टवेयर हटा दिया गया, तो आपका कंप्यूटर कंप्लीट नहीं हो सकता। उसी तरह से अगर हम लोग नेटवर्किंग के पार्ट पे बात करना स्टार्ट करें फ्रेंड्स, तो नेटवर्किंग के पार्ट पे जो पार्ट हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो दो पॉइंट्स क्या होते हैं, वो दो पॉइंट्स होते हैं। पहला होता है कनेक्शन और दूसरा होता है कम्युनिकेशन। ठीक है, पहला होता है क्या, कनेक्शन, और दूसरा क्या होता है, कम्युनिकेशन। इन दोनों को प्लस कर दिया जाए तो वो आपका बनाता है नेटवर्किंग। नाउ दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग, वो आपका कहलाता है नेटवर्किंग। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने अभी आपको बताया कि भैया हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर से हमारा क्या बनता है, कंप्यूटर बनता है। इसी तरह से अगर हम लोग कनेक्शन प्लस कम्युनिकेशन की बात करें तो कनेक्शन प्लस कम्युनिकेशन से ही आप लोग का बनता है क्या, नेटवर्किंग बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग आगे बढ़ के बात करना स्टार्ट करते हैं, यानी कनेक्शन प्लस कम्युनिकेशन। कनेक्शन तो होना ही होना चाहिए, कनेक्शन के साथ साथ कम्युनिकेशन का होना भी कंपलसरी है, तभी आप लोग नेटवर्किंग की बात कर सकते हो। चलो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। बहुत बात कर ली हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन पे, अब नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, बेसिकली दो तरह के सिग्नल्स होते हैं। देखो यहां पर ये बताने का, ये सिग्नल्स दिखाने का और बताने का केवल एक मकसद है, वो ये मकसद है कि मैं आप लोग को ये बता सकूं कि जो कंप्यूटर होता है वो केवल और केवल डिजिटल सिग्नल्स पे ही वर्क करता है, जो कि 0-1 के कॉम्बिनेशन में आपका वर्कआउट करता है। एनालॉग सिग्नल आपका वेव के फॉर्मेट में होता है, जैसे आप लोग को ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, 0-1 का कॉम्बिनेशन पे ये जो होता है, ये आपका 0-1 के कॉम्बिनेशन पे आपका वर्कआउट करता है कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, किसी भी तरह के कोई भी कंप्यूटर सिस्टम आपका 0-1 के कॉम्बिनेशन पे ही वर्कआउट करता है, जिसको हम लोग डिजिटल सिग्नल्स बोलते हैं। ये सिग्नल्स में डिजिटल सिग्नल कहलाता है, लैंग्वेज में मशीन लेवल लैंग्वेज कहलाता है, इससे पहले मैं ऑलरेडी बता चुका हूं उसके बारे में। और नंबर सिस्टम में बाइनरी नंबर सिस्टम कहलाता है। दोनों में, तीनों में कॉमन क्या होता है, 0 और 1, जहां पर 0 इज कॉल्ड ऑफ स्टेट एंड 1 इज कॉल्ड ऑन स्टेट। ये मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं। ठीक है, तो मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, आगे बढ़। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो मैं अब आगे बढ़ने से पहले जरा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जरा डिस्कशन कर लिया जाए। उन इंपॉर्टेंट टर्म्स में एक चीज है आपकी यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीकास्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई देखिए, अब इसके आगे हम लोग मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन डिस्कस करेंगे, तो अभी पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यूनिकास्ट क्या होता है, अब ये मैं कैसे बताऊंगा। जैसे आप लोग को मैंने पहले ही बताया कि डेटा कम्युनिकेशन के बेसिक 5 कंपोनेंट्स होते हैं। देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। अब वो कौन कौन से होते हैं, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, एक मीडियम होता है, एक मैसेज होता है और एक प्रोटोकॉल होता है। तो फ्रेंड्स बात क्या है, बात यह है कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर सेंडर और रिसीवर की बात करूं, ठीक है, और इसी कम्युनिकेशन पे मैं आगे बात करना स्टार्ट करूं, ठीक है, तो अब ये जो टर्म मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूं कि भैया एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, बाकी और भी कम्युनिकेशंस की मैं बात कर रहा हूं, तो ये कैसे वर्कआउट करेगा। तो इसमें बेसिक 3 तरह के कास्ट की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला जो आपका होता है दैट इज योर यूनिकास्ट। उसके बाद आप लोग का आता है ब्रॉडकास्ट। उसके बाद आप लोग का आता है मल्टीकास्ट। तो फ्रेंड्स पहले तो मैं जरा इन सब के बारे में आप लोग को बता दूं। देखिए होता क्या है, यूनिकास्ट जो होता है वो आपका, अगर एक तरह से पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन करें तो कह सकते हैं 1 to 1 होता है आपका, दैट इज योर यूनिकास्ट। अभी मैं क्लियर करूंगा इसको, मैं पूरा प्रॉपर वे में क्लियर करूंगा। उसके बाद आपका आता है ब्रॉडकास्ट, जो कि आपका होता है 1 to all। ब्रॉडकास्ट की अगर बात की जाए तो होता है 1 to all। और थर्ड जो आपका होता है दैट इज योर 1 to many, या फिर कह सकते हैं और ग्रुप्स। मतलब ग्रुप में भी आप इसे सेंड कर सकते हो और मैनी भी कर सकते हो, यानी 1 to many या 1 to many और ग्रुप्स, मतलब किसी ग्रुप में भी आप भेज सकते हो। ठीक है, और ये आपका मल्टीकास्ट कहलाता है। तो फ्रेंड्स अब जरा इसमें बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपके सामने आता है दैट इज योर 1 to 1। ठीक है, 1 to 1 तो जैसे आपको समझ में ही आ रहा है कि भैया एक सेंडर होगा एक रिसीवर होगा, दैट इज योर 1 to 1 कम्युनिकेशन। ठीक है, अब वो कम्युनिकेशन कैसे होता है, अब जैसे मैं अभी आगे बताऊंगा तो मैं आप लोग को बताऊंगा मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन 3 तरह के होते हैं, सिंप्लेक्स होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है, फुल डुप्लेक्स होता है। तो वो क्या होता है वो एक अलग चीज है। लेकिन यहां पर जब हम बात करेंगे तो 1 to 1 का मतलब यहां पर ये कि सिंगल एक कम्युनिकेशन, मतलब एक सेंडर है एक रिसीवर है।
ब्रॉडकास्ट की अगर बात की जाए तो 1 to ऑल हो जाएगा। मतलब कहने का है जितने भी उस पर्टिकुलर नेटवर्क में हैं उन सबके पास, मतलब एक सेंडर होगा और उन सबके पास वो आपका नेटवर्क भेज देगा, मतलब सिग्नल्स भेज देगा। दैट इज योर 1 to ऑल, ये आपका कहलाएगा ब्रॉडकास्ट। दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट, 1 to ऑल। ठीक है। अब मल्टीकास्ट में क्या होता है, मल्टीकास्ट में भी सिमिलर काम होता है लेकिन बस थोड़ा अलग तरीके से। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेके आप लोगों को समझाता हूं। ठीक है। जैसे मैं ब्रॉडकास्ट के बारे में आप लोगों को बता दूं, जैसे आप लोग के पास किसी भी तरह का कोई भी जैसे पहले के टाइम पे हमारे पास जैसे दूरदर्शन की अगर बात की जाए तो दूरदर्शन में क्या होता है कि कोई भी जो धारावाहिक होता है वो किसी एक पर्टिकुलर के पास नहीं जाता, वो ऐसा भी नहीं किसी ग्रुप ऑफ पीपल के पास ही जाता है, वो सबके पास टेलीकास्ट होता है। जैसे लाइव एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग गणतंत्र दिवस देखते हैं या फिर 15 अगस्त देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो भी आपका लाइव टेलीकास्ट चल रहा होता है वो ब्रॉडकास्ट होता है। तो वो किसी एक चैनल पे नहीं है, मतलब एक पर्टिकुलर दूरदर्शन की अगर बात की जाए तो केवल एक दूरदर्शन किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को नहीं भेजता है या कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन को नहीं भेजता है, वो सबके लिए टेलीकास्ट करता है, तो वो ब्रॉडकास्ट हो जाता है। ठीक है, सबके पास पहुंच गया, 1 to ऑल। ठीक है। लेकिन मल्टीकास्ट में क्या होता है, अब मैं इसका एक प्रॉपर एग्जांपल समझाता हूं। मल्टीकास्ट में क्या होता है, 1 to मेनी, यानी इसमें भी कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स को ही भेजा जाएगा, सबको नहीं भेजा जाएगा, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स को भेजा जाएगा। अब यहां पर आप लोग के जहन में आ रहा होगा यार दोनों में अंतर क्या है, आखिरकार अंतर मैं समझाता हूं। देखिएगा भाई, देखिए सबसे पहले तो ब्रॉडकास्ट क्या हुआ, सभी में पहुंचा दिया गया, मतलब किसी को छोड़ा नहीं गया, सबके पास पहुंच गया ब्रॉडकास्ट, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट। अब आता है 1 to मेनी और ग्रुप। 1 to मेनी और ग्रुप का मतलब यहां पर यह है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, व्हाट्सएप का एग्जांपल ले लेते हैं या टेलीग्राम का एग्जांपल ले लेते हैं। चलो व्हाट्सएप का ले लेते हैं एग्जांपल। ठीक है। व्हाट्सएप में क्या होता है, आप में से बहुत से लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं इसलिए मैं उसका एग्जांपल ले रहा हूं। व्हाट्सएप में क्या होता है कि भाई आप अगर चाहो तो पर्टिकुलर अगर हम लोग कहें तो आपने किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को भेजना हो चाहो तो वो भी आप भेज सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर आप ये चाहो कि आप कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स को ही भेजो तो उसके लिए आप ग्रुप बना लेते हो अलग से, उसमें अगर आपने सेंड किया दिया तो भाई सभी के पास, उन सबके पास पहुंच गए जितनों के पास था। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हो, व्हाट्सएप में ये भी ऑप्शन होता है कि आप कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स को भेजो, कुछ पर्सन्स को भेजो, सबको ना भेजो। जैसे आपके 5 दोस्त हैं, जैसे आपने एक पर्सन हो आप और आपको कोई पिक बहुत अच्छी लगी, लेकिन आप केवल 5 फ्रेंड्स को ही सेलेक्ट किया, आपने 5 फ्रेंड्स को ही आपने सेलेक्ट किया। ठीक है, यहां पर 5 फ्रेंड्स को आपने सेलेक्ट कर लिया और आपने केवल उनको ही पिक भेज दी। तो ये जो आपने केवल उनको पिक भेजी है तो बस यही चीज 1 to मेनी में आएगी। मतलब कहने का है आपने अपने व्हाट्सएप के जितने भी लिस्ट में बंदे थे उन सबको नहीं भेजा, आपने कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स को भेजा। सो दैट इज कॉल्ड मल्टीकास्ट, यह आपका मल्टीकास्ट होता है। ठीक है। तो आपका ब्रॉडकास्ट क्या हुआ, दैट इज सॉरी आपका यूनिकास्ट क्या हुआ, दैट इज योर 1 to 1। ब्रॉडकास्ट क्या हुआ, 1 to ऑल, मतलब कहने का वही जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो आप लोग का लाइव टेलीकास्ट होता है वो भी एक तरह का ब्रॉडकास्ट ही है, सबके पास पहुंचता है, सारे जितने भी लोग हैं सब लोग देख सकते हैं दूरदर्शन पे। उसके अलावा मल्टीकास्ट जो होता है वो मैंने इसका एग्जांपल आप लोग को व्हाट्सएप के थ्रू बताया, सर्टेन कुछ पर्संस के पास आपने वो पिक भेजी या कोई डॉक्यूमेंट भेजा या कोई किसी भी तरह का कोई भी मीडिया आपने भेजा, मीडिया भेजा या डॉक्यूमेंट भेजा, वो टोटली ऑल आप पे डिपेंडेंट है। सो दैट इज कॉल्ड मल्टीकास्ट। तो एक हुआ यूनिकास्ट, दैट इज 1 to 1, एक हुआ ब्रॉडकास्ट, दैट इज 1 to ऑल, एक हुआ मल्टीकास्ट, दैट इज 1 to मेनी और ग्रुप्स। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए ओके, फिर आप आगे बात करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग अभी बात कर चुके हैं यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट के बारे में, जिसमें हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं 1 to 1, 1 to ऑल, 1 to मेनी और ग्रुप्स के बारे में। तो भाई अब जैसे हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे बस वही डिस्कशन अब हम लोग को आगे कंटिन्यू करना है। अब इसमें ये तो हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो 1 to 1, 1 to मेनी, मतलब यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट के बारे में डिस्कशन किया था। अब जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसके बारे में डिस्कशन अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन आपके बेसिकली 3 तरह के होते हैं और ये मोस्ट प्रोबेबली बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पार्ट, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पुटअप हुआ है, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, एग्जांपल दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि बताओ भैया ये कौन सा मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन में आएगा, ये कौन सा मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन में आएगा। इस तरह के रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो भाई आपके सामने ये बेसिक 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला आपका क्या हुआ, सिंप्लेक्स, फिर क्या हुआ हाफ डुप्लेक्स और फिर क्या हुआ फुल डुप्लेक्स। तो पहला हुआ सिंप्लेक्स, अनदर वन इज कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स एंड द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड
फुल ड्यूप्लेक्स। एक सिंप्लेक्स है, एक हाफ ड्यूप्लेक्स है, एक फुल ड्यूप्लेक्स है। फ्रेंड्स अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये जो मैंने आप लोग को बताया ना, यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट, इसको ही एवज में रखते हुए हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये सारी चीजें आपकी इस पे, मतलब इन शॉर्ट में देखो, सिंप्लेक्स का जो मोटिव होता है, अभी मैं उस पर भी आता हूं, उसको भी मैं समझाऊंगा आप लोग को। सिंप्लेक्स का बेसिकली वर्क क्या होता है, मैं तीनों वर्क पहले तो आपको एक रफ मैनर में पहले समझा दूं, उसके बाद फिर हम लोग आगे और बात करेंगे। सिंप्लेक्स चैनल की अगर बात की जाए तो सेंडर हुआ, रिसीवर हुआ, ठीक है। सिंप्लेक्स की अगर बात की जाए तो सिंप्लेक्स क्या होता है आपका, सिंगल वे कम्युनिकेशन, ठीक है। सिंप्लेक्स क्या हुआ आपका, सिंगल वे कम्युनिकेशन, यानी सेंडर टू रिसीवर जाएगा, केवल सेंडर सेंड करेगा, रिसीवर केवल रिसीव कर सकता है, रिसीवर सेंड नहीं कर सकता, उसको ये परमिशन नहीं होती, ठीक है। यानी मैं अगर सेंड कर सकता हूं तो मैं केवल आपको सेंड कर पाऊंगा, मैं रिसीव नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, सिग्नल्स को। तो दैट इज योर सिंप्लेक्स। पहला आपका हुआ सिंप्लेक्स। अब सेकेंड वन क्या होता है आपका, सेकेंड वन आपका जो होता है दैट इज योर हाफ ड्यूप्लेक्स। यानी कि अब की बार जो कम्युनिकेशन होगा वो कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होगा, दोनों तरफ से पॉसिबल होगा, लेकिन ये होगा आपका एक टाइम में केवल एक कम्युनिकेशन होगा। मतलब कहने का यह है कि सेंडर टू रिसीवर जाएगा और रिसीवर टू सेंडर जाएगा, लेकिन एक टाइम में एक ही बंदा कम्युनिकेट कर पाएगा, आपका एक टाइम में एक ही बंदा कम्युनिकेट कर पाएगा। दैट इज कॉल्ड हाफ ड्यूप्लेक्स। तो पहला क्या हुआ आपका, सिंप्लेक्स, दूसरा क्या हुआ, हाफ ड्यूप्लेक्स, और अब लास्ट में जो आपका आता है दैट इज कॉल्ड फुल ड्यूप्लेक्स। वो आपका क्या आता है, फुल ड्यूप्लेक्स। अब फुल ड्यूप्लेक्स में क्या होता है, फुल ड्यूप्लेक्स में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें जो कम्युनिकेशन आपका होता है वो कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होता है। मतलब कहने का ये है कि पैरेलली आप सेंड भी कर सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो, यू कैन डू पैरेलली, ठीक है, पैरेलली आप वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो भाई सबसे पहले क्या हुआ आपका, सिंप्लेक्स हुआ, फिर आपका क्या हुआ, हाफ ड्यूप्लेक्स हुआ, और फिर आपका क्या हुआ, फुल ड्यूप्लेक्स हो गया। सिंप्लेक्स क्या होता है, सिंप्लेक्स होता है कि आपने सिंगल वे कम्युनिकेशन किया, दैट इज कॉल्ड सिंप्लेक्स, सिंगल वे कम्युनिकेशन, दैट इज योर सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, सिंगल वे कम्युनिकेशन। अच्छा, हाफ ड्यूप्लेक्स में क्या हुआ, डुअल वे कम्युनिकेशन हुआ, डुअल वे कम्युनिकेशन हुआ, बट वंस एट अ टाइम, एक टाइम में एक ही कर पाएगा, वंस एट अ टाइम। और फुल ड्यूप्लेक्स में क्या हुआ, डुअल वे कम्युनिकेशन हुआ, डुअल वे कम्युनिकेशन हुआ, बट पैरेलल, दैट इज योर पैरेलल, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अब उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो भाई मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं सिंप्लेक्स के बारे में, केवल एक सिंपल सा पॉइंट कि सेंडर टू रिसीवर की अगर बात करें तो सिंगल वे कम्युनिकेशन होता है, एक तरफा कम्युनिकेशन होता है। डुअल वे कम्युनिकेशन होता है बट वंस एट अ टाइम होता है, मतलब एक टाइम में एक कम्युनिकेशन करेगा, मतलब सेंडर रिसीवर के पास भेज सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम रिसीवर सेंडर को नहीं भेज सकता कोई भी सिग्नल्स, ये बारी बारी से भेज सकते हैं, ठीक है, ये वर्ड ज्यादा सही रहेगा, बारी बारी से। और जो आपका फुल ड्यूप्लेक्स होता है उसमें आपके पास मतलब सेंडर रिसीवर को भी सिग्नल्स भेज सकता है और रिसीवर सेंडर को भी भेज सकता है, एट द सेम टाइम भी ये पॉसिबल है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल एट द सेम टाइम, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन की अगर हम लोग बात करें तो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन आपका एक बेसिक पॉइंट पे वर्कआउट करता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो सिंप्लेक्स की बात करें, हाफ ड्यूप्लेक्स की बात करें, फुल ड्यूप्लेक्स, ये हम लोगों ने डिस्कशन किया। यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट, इसकी बारे में बात की। बेसिकली 5 तरह के डेटा, 5 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं हमारे डेटा कम्युनिकेशन के लिए, ये हम लोगों ने बात की। अब हम लोग नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स, और इसमें ही अभी पहले तो हम लोग थोड़ा सा पार्ट हम लोग समझ लें। तो इसमें कुछ सर्टेन एग्जांपल्स हैं, जैसे आपके सामने एग्जांपल आता है रेडियो टीवी। रेडियो टीवी की यहां पर अगर बात की जा रही है तो यहां थोड़ा सा एग्जांपल समझिएगा, यहां कहना क्या चाह रहा है। यहां केवल इतना कहना चाह रहा है कि जब आप रिमोट कंट्रोल से टीवी को ऑपरेट करते हो, ठीक है,
या फिर जब आप एफएम रेडियो सुनते हो तो वहां पर जो कम्युनिकेशन होता है, वहां पर जो सिग्नल की जो आवाजाही होती है वो आपकी एक तरफा होती है। जैसे अगर एफएम रेडियो की अगर बात की जाए तो एफएम रेडियो जो आपका होता है वो एफएम रेडियो आपका क्या होता है भाई, एफएम रेडियो में आपके पास सिग्नल्स आ रहे होते हैं, आप लोग गाना सुनते हो, सिग्नल्स आपके पास आते हैं, आप लोग वापस नहीं करते हो कोई सिग्नल्स, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एफएम रेडियो। वो रेडियो का एक एग्जाम्पल हुआ, लेकिन वो है क्या, सिंप्लेक्स चैनल का ही तो एग्जाम्पल हुआ, एक तरफा ही तो कम्युनिकेशन हो रहा है। अच्छा, अब टीवी रिमोट कंट्रोल की अगर बात की जाए, यहां पे टीवी का मतलब रिमोट कंट्रोल से बात की जाए, टीवी के रिमोट कंट्रोल की, आप रिमोट के थ्रू टीवी में चैनल्स चेंज करते हो। ऐसा थोड़ी कि सर्टेन आपके पास कोई सिग्नल आ रहा हो जगह पे, आप पर्टिकुलरली चैनल चेंज कर रहे हो, सिग्नल केवल आप फॉरवर्ड कर रहे हो, सेंडर टू रिसीवर ही कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। और कनेक्शन तो खैर दोनों तरफ है ही, दोनों तरफ कम्युनिकेशन कनेक्शन होगा तभी आपका कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाएगा, चाहे एक तरफा हो चाहे दो तरफा हो, ठीक है। तो भाई ये दो पॉइंट तो हमें क्लियर हुए, ठीक है, रेडियो और टीवी का। लेकिन ये जो पेजर लिखा है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। मैं इसको पहले बता दूं पेजर है क्या चीज। आप लोग को अगर याद हो तो पहले के टाइम पे लैंडलाइन फोन्स हुआ करते थे, फोन्स, जी हाँ भाई, जो हेलो वाले हम लोग के फोन्स हुआ करते थे। तब घरों में कहीं एक दो लैंडलाइन फोन्स होते थे, जिनके घरों में लैंडलाइन फोन्स होते थे उनको बहुत बड़ा आदमी समझा जाता था कि भैया इनके यहाँ लैंडलाइन फोन है, बात करते थे लोग। अलग अलग घरों से, पड़ोसी घर से आके लोग बात किया करते थे। कुछ बच्चे शायद इस बात पे यकीन नहीं कर रहे होंगे, अपने मदर फादर से एक बार पूछिएगा, वो बताएंगे इस बारे में कि उस टाइम पे क्या चीज थी। उस टाइम पे एक वर्ड और फेमस हुआ था, पीसीओ, ठीक है। अब तो खैर कहीं इक्का दुक्का कहीं मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो पूरी तरह से खत्म हो चुका है पीसीओ, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है। अब हर एक के हाथ में मोबाइल फोन है, इसकी जरूरत ही नहीं है। मोबाइल फोन छोड़ो, आजकल हर एक के हाथ में मोबाइल फोन नहीं, कंप्यूटर है। मोबाइल फोन तो है ही है, कंप्यूटर है, ठीक है, फोटोग्राफ्स खींचने की मशीन है, ठीक है, बहुत कुछ है। मतलब टेक्नोलॉजी हमें, जो चीजें हमें यूज करना इतना मुश्किल हुआ करता था उसको इतना आसान बना दिया है कि अब उसकी इतनी वक्त ही नहीं रह गई, इस लेवल पे आसान कर दिया है। खैर मैं पॉइंट से भटक रहा हूं भैया, टीचर हूं, आ जाता हूं इधर उधर, पॉइंट पे चला जाता हूं। तो जरा वापस आते हैं उस पॉइंट पे जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, दैट इज योर पेजर। तो भाई लैंडलाइन फोन्स हुआ करते थे। अब उस टाइम पे क्या होता था, प्रॉब्लम ये होती थी कि भाई जो लैंडलाइन फोन्स होते थे वो हर जगह तो आदमी लेके चल नहीं सकता, ट्रैवल नहीं कर सकता। तो उस टाइम पे एक डिवाइस ऐसी बनाई गई थी जो कि लैंडलाइन पे जो फोन आता है उनके मैसेजेस को टेक्स्ट के रूप में आपके उस मशीन तक पहुंचा दे। तो वो जो मशीन थी, वो जो डिवाइस थी, वो डिवाइस आपकी पेजर कहलाती थी। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे किसी ने कॉल करके बोला कि भाई इंडिया वन द मैच, तो वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में आपके इस पेजर तक पहुंच जाता था। तो आपको एग्जैक्टली अगर बोला जाए तो आपको एग्जैक्टली तो आपकी बात नहीं हुई, लेकिन एक तरह से मैसेज जरूर कन्वे हो गया एट द सेम टाइम कि इंडिया वन द मैच। ये एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। और ये जो कम्युनिकेशन था पेजर का, ये वन वे कम्युनिकेशन था। दिस इज योर वन वे कम्युनिकेशन, ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन ही आपका था। और यही आपका कहलाया सिंप्लेक्स मोड या सिंप्लेक्स चैनल या सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन बोल सकते हैं। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन में सिंप्लेक्स हुआ। अच्छा फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है भाई हाफ डुप्लेक्स। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका वॉकी टॉकी, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है और सबसे महत्वपूर्ण भी। वॉकी टॉकी अगर आप लोगों ने इस्तेमाल किया तो मैं आप लोगों को बताऊं, वॉकी टॉकी के जस्ट टॉप पे आप लोग को एक नॉब मिलेगा। उस नॉब को अगर आप प्रेस करोगे और बोलना स्टार्ट करोगे तो जिस टाइम पे आप बोल रहे हो सामने वाला केवल सुन सकता है, वो उस टाइम पे बोल नहीं सकता, ठीक है। मतलब बोल सकता है लेकिन सुनाई नहीं देगा आपको, क्योंकि आपका जो चैनल है वो बिजी है, दैट्स वाई। और जब आप उस नॉब को छोड़ देते हो तब सामने वाला बोलेगा, मतलब सेंडर बोलेगा, तब फिर आपको सुनाई देगा। यानी सेंडर टू रिसीवर कम्युनिकेशन होगा, लेकिन एक टाइम में एक, मतलब सेंडर ने भेजा कम्युनिकेशन रिसीवर के पास, मतलब बात किया उसने, लेकिन रिसीवर एट द सेम टाइम सेंडर से बात नहीं कर सकता। जब इसने अपनी बात कंप्लीट कर ली उसके बाद अब ये रिसीवर सेंडर से बात कर सकता है। नाउ ही कैन टॉक। तो ये काम किसमें होता था, वॉकी टॉकी। तो ये किसका एग्जांपल हो गया भाई, बट ऑब्वियस सी बात है ये कम्युनिकेशन किसका हुआ, हाफ ड्यूप्लेक्स का कम्युनिकेशन हुआ। अब आया आपका फुल ड्यूप्लेक्स। टेलीफोन, ठीक है, टेलीफोन जो मोबाइल फोन आप लोग इस्तेमाल करते हो, टेलीफोन जो आप लोग इस्तेमाल करते हो, दैट ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ फुल ड्यूप्लेक्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अगर आप बात कर लो भाई, इसमें कई एग्जांपल्स हमारे आ चुके हैं। जैसे जूम में आजकल जो क्लासेस होती हैं वो भी हमारी फुल्ली, अगर एक तरह से देखा जाए तो कहते हैं फुल ड्यूप्लेक्स ही होती है। वहां पे आप एट द सेम टाइम बोल भी सकते हो, एट द सेम टाइम टेक्स्ट भी कर सकते हो, आपस में बातचीत कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप एक दूसरे का चेहरा देख सकते हो। मतलब सब कुछ पॉसिबल है उसके अंदर, एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल।
तो ये आपका कहलाया क्या, फुल ड्यूप्लेक्स। तो एक हो गया हाफ ड्यूप्लेक्स और एक हो गया क्या, फुल ड्यूप्लेक्स हो गया आप लोग का। तो ये है आपका मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, जो बेसिकली कितने तरह का हुआ आप लोग का, ये आपके बेसिकली हुए 3 तरह के, सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स एंड फुल ड्यूप्लेक्स। इस पे मैंने इतना टाइम देके क्यों बताया, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस फंसता जरूर है, ठीक है। बहुत ही बार ऐसा हुआ है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस फंसे हैं, ठीक है, मतलब आए हैं एग्जामिनेशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं और अब हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशन मीडियम के बारे में। आप लोग को ध्यान होगा डेटा कम्युनिकेशन में मैंने आप लोग को बताया था भैया, डेटा कम्युनिकेशन में हमारे 5 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, ये मैंने आप लोग को बताया था, 5 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो उन्हीं बेसिक कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट आपका क्या आ गया, मीडियम आ गया। नाउ फ्रेंड्स, मीडियम इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मीडियम हम लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मीडियम से रिलेटेड कई बार क्वेरीज पुटअप की जाती हैं, ठीक है। अब मीडियम होता क्या, मैंने उसी वक्त आप लोग को बताया था कि मीडियम जो होता है आपका वो बेसिकली 2 पार्ट का होता है, मतलब 2 टाइप का होता है। एक होता है गाइडेड और एक होता है अनगाइडेड। मैं एक मोटा मोटा एग्जाम्पल बता दे रहा हूं। गाइडेड मीडियम में केबल्स आते हैं और अनगाइडेड मीडियम में एक मोटा एग्जाम्पल आपको बता दे रहा हूं, दैट इज योर सैटेलाइट। तो फ्रेंड्स अब बात करना स्टार्ट करते हैं। गाइडेड मीडियम अगर मैं यहां पर बोल दूं तो शायद मैं गलत नहीं हूं। गाइडेड मीडियम आपका होगा वायर्ड मीडियम या केबल वाला मीडियम, या कह सकते हैं जिसमें केबल्स के उदाहरण आपके आते हैं, ठीक है। और अनगाइडेड मीडियम आपका कहलाएगा वायरलेस मीडियम। तो फ्रेंड्स अनगाइडेड मीडियम क्या है हमारा, दैट इज योर वायरलेस। ठीक है, तो एक हो गया वायर्ड और एक हो गया वायरलेस। तो भाई जो गाइडेड मीडियम है उसमें हम बेसिक 3 तरह के केबल्स की बात करते हैं, ठीक है। अब वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो भाई सबसे पहला केबल जो आपके सामने आता है दैट इज योर ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। इसमें देखो क्वेश्चंस किस तरह से पुटअप होते हैं, मैं उस पर जरा बात कर लेता हूं थोड़ा सा। देखो ट्रांसफर रेट, जैसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे धीमी केबल कि ट्रांसफर रेट, मतलब ट्रांसफर रेट ऑफ केबल, मतलब ट्रांसफर रेट जो केबल का होता है उसकी सबसे धीमी ट्रांसफर रेट किसकी होती है, किस केबल की होती है। तो वहां पे आंसर क्या आ जाएगा, ट्विस्टेड पेयर। तो ट्विस्टेड पेयर की अगर बात की जाए तो भाई ट्विस्टेड पेयर आपका 1 से 2 एमबीपीएस ट्रांसफर रेट पे वर्क करता है, 1 से 2 एमबीपीएस यानी मेगा बिट्स पर सेकेंड पे, 1 से 2 मेगा बिट्स पर सेकेंड पे ट्रांसफर रेट पे, 1 से 2 मेगा बिट्स पर सेकेंड पे। इट इज यूज फॉर कम्युनिकेशन अप टू डिस्टेंस 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के दायरे में आपका इस्तेमाल होता है और 1 से 2 एमबीपीएस के स्पीड पे इस्तेमाल होता है। और इसका ज्यादातर जो इस्तेमाल किया जाता है वाइडली यूज इन टेलीफोन नेटवर्क, वाइडली यूज किया जाता है। ये आपका कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, टेलीफोनिक नेटवर्क्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज योर ट्विस्टेड पेयर केबल, दैट इज योर व्हाट, ट्विस्टेड पेयर केबल। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने अभी आपको बताया कि भाई ट्विस्टेड पेयर आपका क्या होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल आपका क्या होता है, ये एक गाइडेड मीडियम है, ठीक है। गाइडेड मीडियम है आप लोग का। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल होता है आप लोग का, ये बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है टेलीफोनिक नेटवर्क में। बाकी ये जो चीजें लिखी हुई कि आउटर इंसुलेटर ऑफ पीवीसी, सॉलिड कॉपर कंडक्टर, इन सबको समझने की इतनी जरूरत नहीं। इतना ज्यादा रेयरली क्वेश्चंस, मैं सही बताऊं तो इतना इनर पार्ट पे क्वेश्चंस नहीं आते आप लोगों से, ठीक है। और मैंने पहले ही आप लोगों से बोला था कि हम लोग नेटवर्किंग केवल उतनी पढ़ेंगे जितनी जरूरी, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है कोएक्सियल केबल। अब इसमें क्या मुद्दे की चीज है, आप लोगों को शायद मुद्दे की चीज समझ में आ गई होगी। कोएक्सियल केबल में भी वही डिस्टेंस अबाउट 1 किलोमीटर है, ये चीज है मुद्दे की। ट्रांसफर रेट इसका कितना होता है, तो वो होता है 100 एमबीपीएस तक, दैट इज योर 100 एमबीपीएस। और इसका इस्तेमाल कहां पर होता है, केबल टीवी ऑपरेटर्स और हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दैट इज योर टाइप्स ऑफ कोएक्सियल केबल्स, मतलब कोएक्सियल केबल्स को कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है, ये एक एग्जांपल है आप लोग के लिए। और कोएक्सियल केबल का आप लोग देख पा रहे हो कि कुछ लेयर्स में है, ये जैकेट, फिर शील्ड, फिर डाइइलेक्ट्रिक और फिर आपका कंडक्टर आता है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो ये जो दिखाया गया पोर्शन, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पुटअप होगा, इससे कोई क्वेश्चन नहीं पुटअप होने वाला है, लेकिन समझने वाली चीज है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे पुटअप हुआ, कितने एमबीपीएस, मतलब ट्रांसफर रेट क्या होती है कोएक्सियल केबल की। अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो अब आता है आपका सबसे तेज ट्रांसफर रेट वाला गाइडेड मीडियम, दैट इज योर फाइबर ऑप्टिकल केबल, दैट इज योर फाइबर ऑप्टिकल केबल। सबसे ज्यादा डेटा ट्रांसफर रेट आपका
इसी का होता है, किसका? फाइबर ऑप्टिकल केबल का। और एक तरह से मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि फाइबर ऑप्टिक केबल्स कैरी सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ फ्लक्चुएटिंग लाइट इन अ ग्लास और प्लास्टिक फाइबर। एक तरह से देखा जाए तो इसकी भी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, 1000 एमबीपीएस स्पीड बहुत होती है। आप ये सोचिए 100 एमबीपीएस का वो लोग दावा करते हैं, और 100 एमबीपीएस पे भी आपको पूरी 100 एमबीपीएस कभी नहीं मिलती है। वो भी आपको जो मैक्सिमम मिलती है वो 30, 40 या 50 या 60 या 70 तक मिलती है। ठीक है, जियो फाइबर ने जो वादा किया वो निभाया है। उसमें अगर देखा जाए तो हाँ बिल्कुल, आपको अगर 100 एमबीपीएस लिखा हुआ है तो 100 एमबीपीएस ही वहां पर स्पीड आती है। लेकिन उसमें भी वो लोग जब 5 मतलब यानी उनके भी बैंड्स होते हैं, उन बैंड्स में जो आपका कम बैंड का होता है, जैसे 2.6 का अगर हुआ या 5 का हुआ, तो 5 का अगर हम लोग बोले तो बट ऑब्वियस सी बात है कि वो ज्यादा हो जाएगा आप लोग का। तो इन शॉर्ट में अगर हम लोग देखें तो उसमें भी वो 2 बैंड से देते हैं आपका, एक जिससे स्पीड बहुत तेज होती है लेकिन वो रेंज ज्यादा नहीं होती है उसकी, और एक जिससे स्पीड आप लोग की ओके ओके होती है लेकिन वो रेंज ज्यादा देती है आपकी। ठीक है, तो ये आपका हुआ क्या, 1000 एमबीपीएस की स्पीड होती है। और अगर अब हम लोग बोले तो शायद अब बात समझ में आ जाएगी कि सबसे धीमी केबल का ट्रांसफर रेट, मतलब अगर देखा जाए तो ऐसा कौन सा केबल है जिसका ट्रांसफर रेट सबसे ज्यादा धीमा होता है, तो वो आपका होता है ट्विस्टेड पेयर केबल का। और किस केबल का ट्रांसफर रेट सबसे ज्यादा हाई होता है, वो आपका हो जाएगा क्या, फाइबर ऑप्टिकल केबल। दैट इज योर फाइबर ऑप्टिकल केबल। फाइबर ऑप्टिकल केबल का आपका अगर एक तरह से देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्या होता है, ट्रांसफर रेट होता है। तो फ्रेंड्स ये है आपका गाइडेड मीडिया में आप लोग का किस पार्ट पे हम लोगों ने बात की, इसमें ये हम लोगों ने बात की गाइडेड मीडिया। तो अब हम लोग आते हैं अनगाइडेड मीडिया पे। ठीक है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट। शायद ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मेन जो पार्ट है इसमें वो है आपका सैटेलाइट का। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी केबलिंग नहीं इस्तेमाल की जाती है, टोटल ऑल वायरलेस पे ये वर्क करता है। ठीक है, कई अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स इसमें होते हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो एग्जाम्पल है वो है आपका सैटेलाइट। दैट इज योर सैटेलाइट। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि रेडियो वेव, माइक्रोवेव, सैटेलाइट चैनल्स यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपोगेशन इन ओपन स्पेस। इट कवर्स लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। दीज आर नोन एज अनगाइडेड मीडियम। लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया का मतलब मैं आप लोगों को बता दूं, ये बहुत बड़े लेवल पे वर्क करता है। नेशनल और इंटरनेशनल बाउंड्रीज को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है ये अनगाइडेड मीडिया। ऑब्वियस सी बात है, सैटेलाइट है तो सैटेलाइट अंतरिक्ष में ही होगी। ठीक है, आपके घर के छत पे तो होगी नहीं। तो उसमें फिर बस ये है कि उसमें फिर डिवाइसेस आपकी कनेक्टेड होती हैं उस सैटेलाइट से। ठीक है, वो डिवाइसेस सिग्नल्स क्या कहते हैं रिसीव करती हैं और फिर वो अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। जैसे इस तरह की आप लोग कई तरह की इस तरह की आप लोग डिवाइसेस लगी हुई देखोगे। ठीक है, इस तरह की कई डिवाइसेस आप लोग बड़ी बड़ी डिवाइसेस लगी हुई देखोगे इसरो में, और भी कई जगहों पे जहां जहां पर भी स्पेस का वर्क हो रहा होगा, तो वो सैटेलाइट से रिलेटेड चीजें होती हैं और फिर यहीं से डिस्ट्रीब्यूट होता है आप लोग का अलग अलग जगह पे। तो भाई क्या हो गया, एक हो गया गाइडेड मीडियम और एक हो गया आप लोग का अनगाइडेड मीडियम। गाइडेड मीडियम में 3 बेसिक केबल्स की हम लोगों ने बात की, और अनगाइडेड मीडियम में हम लोगों ने रेडियो वेव, माइक्रोवेव और सैटेलाइट की बात की इस जगह पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके कुछ सर्टेन एग्जांपल्स भी हैं, ऐसा नहीं कि इसके एग्जांपल्स नहीं है, इसके एग्जांपल भी बहुत बड़े हैं। जैसे मैं तुम लोग को एक एग्जांपल बताऊं अगर, तो आप में से बहुत से लोगों ने, भाई यहां पर शायद ही कोई ऐसा पर्सन हो जिसने कभी डीटीएच कनेक्शन ना लिया हो। डीटीएच कनेक्शन आप लोग को मैं अगर नाम लूं तो नाम ले सकते हैं, जैसे टाटा स्काई, जैसे एयरटेल के कनेक्शन होते हैं आज के टाइम पे, जिसके थ्रू हम लोग क्या कहते हैं, जैसे पहले हमारे घरों में केबल वाला आता था। ठीक है, वो हमें डीटीएच कनेक्शन दिया करता था। तो अब कैसे होता है, अब वो एक डिवाइस लगा देता है, एक छतरी टाइप की लगा देता है हमारे छत पे, और उसके थ्रू फिर वो वर्कआउट करता है। और वो गड़बड़ तभी होता है, जैसे जो केबल वाला लगाता था वो तो खैर केबल से जोड़ दिया करता था, पूरा मोहल्ला जोड़ दिया करता था उस केबल से। इसमें क्या होता है कि एक छतरी टाइप की आपके छत पे लगा देगा, और वो तब तक वर्क करेगी जब तक किस तरह का मौसम गड़बड़ाता नहीं है। अगर मौसम सब कुछ सही सलामत है तो प्रॉपर वे में वर्कआउट करता है। मैं नाम बताऊं उस चीज का, वो डिवाइस जो होती है, दैट डिवाइस इज नेम्ड एज वीसैट। खैर अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम लोग इसके बारे में भी डिस्कशन अभी आगे करने वाले हैं। सो दैट इज कॉल्ड वीसैट। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे और बढ़ते हैं, इस मीडियम के आगे बढ़ते हैं और बात करना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कशन किया था अनगाइडेड मीडियम के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे
और बात करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, तो ये पार्ट हम लोग यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात करेंगे एमसीक्यू के बारे में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं हर वीडियो के एंड में एमसीक्यू सेशन जरूर रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी एमसीक्यू सेशन है आप लोग के लिए। तो जैसे मैंने अभी पहले बताया, नेटवर्किंग 1.0 है ये, ठीक है। तो अभी नेटवर्किंग 2.0 और नेटवर्किंग 3.0 भी आना बाकी है, तो उसमें भी हम लोग डिस्कशन आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आप लोग का मैंने आप लोग को कुछ चीज़ों के बारे में बताया जिसमें मीडियम से अभी एंडिंग की है। तो भाई सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं एमसीक्यू के बारे में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोग के सामने आ रहा है वो आ रहा है ये क्वेश्चन है, कनेक्शंस टू अदर डॉक्यूमेंट्स और टू अदर लोकेशन विद इन अ वेबसाइट इज नोन एज। वेबसाइट में किसी और लोकेशन या डॉक्यूमेंट पर जाने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है वेबसाइट में, ठीक है फ्रेंड्स। तो वेबसाइट में अगर हमें जाना है, जैसे अगर मान लीजिए आपकी कोई एक वेबसाइट है, पर्टिकुलर कोई वेबसाइट है, जैसे mahindras.org की कोई वेबसाइट है, और वहां पर आप लोग पर्टिकुलरली किसी लिंक पे आप लोग क्लिक करते हो, ठीक है। कोई भी लिंक, जैसे यहाँ पे ऐसे बने हुए हैं आपके लिंक्स बने हुए हैं, यहाँ पर ऐसा पैनल बना है, इसके अंदर लिंक्स आपके बने हुए, तो अगर मान लीजिए किसी भी एक लिंक को आप क्लिक करोगे तो आपके सामने वो दूसरा पेज, वेब पेज आपका ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो दूसरा वेब पेज आप लोग का ओपन होता है, ये किसके थ्रू ओपन हो पाता है, उसके बारे में यहाँ क्वेश्चन किया गया है। तो भाई यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने है, हाइपर लिंक है, हाइपर टैम है, हेक्सागोनल है, टास्क बार है, टास्क मैनेजर है। भाई टास्क बार और टास्क मैनेजर तो किसी हालत में नहीं हो सकता, ठीक है। हेक्सागोनल होने का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। हाइपर टेम्प और हाइपर टर्म और हाइपर लिंक में जरूर कंपटीशन हो सकता था, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि हाइपर टर्म नाम का कोई टर्म ही नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, दैट इज योर हाइपर लिंक, दैट इज कॉल्ड हाइपर लिंक। तो इन शॉर्ट में जब भी आप लोग वेबसाइट में किसी अदर लिंक पे जैसे ही क्लिक करते हो, तो जैसे आप लोग क्लिक करते हो, नेक्स्ट जो पेज आप लोग का ओपन होता है, दैट इज योर वेब पेज, और ये जो लिंक होता है, इस लिंक को हम लोग बोलते हैं क्या, हाइपर लिंक, दैट इज कॉल्ड हाइपर लिंक, वो आपका हाइपर लिंक कहलाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। अब फ्रेंड्स आपके सामने आया, विच ऑफ द फॉलोइंग केबल्स कैन ट्रांसमिट डेटा एट हाई स्पीड। इनमें से कौन सी केबल तेज गति से डेटा को भेजती है। भाई यहां पर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, जो गाइडेड मीडियम होता है आप लोग का, ठीक है, जो गाइडेड मीडियम है, गाइडेड मीडिया आपका होता है, उसकी अगर बात की जाए तो उनमें आपकी सर्टेन बेसिकली 3 तरह की केबल्स होती हैं। यहीं पर नाम लिखा हुआ है, कोएक्सियल केबल होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है, यही 3 केबल्स होती हैं आप लोग की। तो ये जो 3 केबल्स आप लोग की दे रखी हैं, इनमें से सबसे तेज गति वाली डेटा ट्रांसफर रेट वाली हमारी केबल होती कौन सी है, मतलब किसमें डेटा ट्रांसफर रेट सबसे ज्यादा हाई होता है, डेटा ट्रांसफर रेट किस केबल का सबसे ज्यादा हाई होता है। और ये मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं कि सबसे तेज जो हमारी होती है, दैट इज योर ऑप्टिकल फाइबर। तो आपका कौन सा हो जाएगा केबल, दैट इज योर ऑप्टिकल फाइबर केबल। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज मुझे ये बताइएगा, ये तो ऑप्टिकल फाइबर केबल है, अगर हम लोग बात करें सबसे धीमी की, जी हाँ बिल्कुल, तो अगर धीमी की बात की जाएगी तो यहां पर जो आपका सबसे धीमा एक तरह से अगर बोला जाए केबल, मतलब डेटा ट्रांसफर रेट वाला केबल कौन सा आएगा, तो उसका नाम होगा आप लोग का ट्विस्टेड पेयर, दैट इज कॉल्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। क्योंकि इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 1 से 2 एमबीपीएस के आसपास, इसकी जो कोएक्सियल की जो स्पीड होती है वो 100 अप टू 100 एमबीपीएस तक होती है आप लोग की, और इसकी स्पीड तो 1000 एमबीपीएस के भी ऊपर होती है, मतलब यानी कि 1000 एमबीपीएस के आसपास होती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। सबसे तेज आपकी यही होती है डेटा ट्रांसफर रेट में, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आता है आपके सामने, मोस्ट वेब पेजेस कंटेन कमांड्स इन द लैंग्वेज, फिल इन द ब्लैंक्स। यानी क्वेश्चन ये किया गया है कि अधिकतर वेब पृष्ठों को डैश भाषा के द्वारा बनाया जाता है, मतलब जो आपके वेब पेजेस होते हैं उनको आखिरकार इनमें से ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिनके द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। पहले तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं, यहां पर कंफ्यूजन इस बात से बिल्कुल भी ना हो कि HTTP की बात हो रही है। यहां पे पहली बात तो समझ लो, यहां पर HTTP की बात नहीं हो रही है, ठीक है। वो आपका सर्टेन प्रोटोकॉल कहलाता है, दैट इज योर प्रोटोकॉल। जैसे FTP की अगर बात की जाए तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रोटोकॉल है आप लोग का, ठीक है। URL की अगर बात की जाए तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर एक यूनिक एड्रेस की बात हो रही है। NIH का टर्म एग्जैक्टली नहीं है कोई, और IRC भी एक तरह का इंटर रिले चैट होता है आप लोग का। तो ये सब टर्म्स की अगर बात की जाए तो यहां पर सबसे स्पेसिफिक जो आंसर हम लोग को लग रहा है यहां पे, वो आंसर क्या हो जाएगा, HTML, जिसका फुल फॉर्म होता है आप लोग का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप
लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसको बढ़ने से पहले मैं एक पॉइंट और छोटा सा डिस्कस करना चाहूंगा इस जगह पे देखो हम लोग का नॉन प्रोसीजरल और भी लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। हम लोग हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की बात करते हैं, HTML की तो खैर बात करते ही करते हैं, उसके अलावा हम लोग XML की भी बात करते हैं जिसको हम लोग एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं, दैट इज योर कॉल्ड एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अब वही जो मैं कह रहा था कि नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने दिस वन, SMTP स्टैंड्स फॉर। पहले तो आप लोग समझ लीजिए SMTP होता क्या है। ये एक तरह का प्रोटोकॉल होता है जो कि ईमेल में इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज यूज्ड इन ईमेल, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखो SMTP, HTTP, FTP, टेलनेट, ये चारों के चारों प्रोटोकॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो कि कई बार एग्जामिनेशन में पुटअप किए जाते हैं, ठीक है। तो इनके चाहे वो फुल फॉर्म हो चाहे इनका वर्क हो, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो SMTP के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, SMTP का फुल फॉर्म जो होता है वो तो खैर अभी आप लोगों को पता ही चल जाएगा। SMTP का जो वर्क होता है वो मेल पे आपका वर्क करता है, मतलब ईमेल भेजने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है ईमेल भेजने के लिए, सेंड करने के लिए। तो भाई यहां पर जो फुल फॉर्म होगा SMTP का दैट इज योर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखो यहां पर कंफ्यूजन यहां पर जरूर हो सकती है, अगर आपको स्पेलिंग ना पता हो तो मैं आपको बता दूं सिंपल मेल की बात हो रही है, ईमेल वाले मेल की बात हो रही है, ठीक है। पुरुष वाले मेल की बात यहां पर नहीं हो रही है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इस तरह से कंफ्यूजन भरी चीजें बहुत होती हैं कंप्यूटर में, ठीक है। कंप्यूटर सेक्शन में कुछ ज्यादा ही क्वेश्चंस इस तरह के पुटअप किए जाते हैं। चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द कैपेसिटी ऑफ अ कम्युनिकेशन चैनल इज मेजर्ड इन। संचार चैनल की क्षमता को डैश में मापा जाता है, ठीक है। किसी भी कैपेसिटी अगर कम्युनिकेशन चैनल की मेजरमेंट की जाएगी तो मेजरमेंट उसकी मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो चीज आपकी क्या कहलाती है, बैंडविड्थ कहलाती है, बिट कैपेसिटी कहलाती है, बॉड रेट कहलाती है, डेटा फ्लो कहलाती है या बॉड फ्लो कहलाती है। मैं पहले तो एक चीज क्लियर कर दूं आप लोग को, यहां पर जो आंसर होगा वो आंसर आप लोग का होगा बैंडविड्थ, ठीक है। बैंडविड्थ इज द करेक्ट आंसर। यहां पर जो कैपेसिटी होती है किसी भी कम्युनिकेशन चैनल की, वो जो मेजर की जाती है वो बैंडविड्थ में मेजर की जाती है। आप लोग नॉर्मली जब भी कोई इंटरनेट की स्पीड आप लोग मेजर करते हो तो उसकी बैंडविड्थ की स्पीड को ही आप लोग मेजर कर रहे होते हो उस जगह पे, ठीक है। तो यहां पर जो आंसर होगा वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बैंडविड्थ, यानी कि द कैपेसिटी ऑफ अ कम्युनिकेशन चैनल इज मेजर्ड इन बैंडविड्थ। संचार चैनल की क्षमता को बैंडविड्थ में मापा जाता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी तरफ आ रहा है और वो क्वेश्चन है दिस वन, द नेटवर्क कनेक्टिंग सेवरल कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इज फिल इन द ब्लैंक्स। अगर आप लोग को ध्यान हो तो मैंने इसके बारे में आप लोग को बताया था, ठीक है। इसके बारे में ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। यहां पर बोला गया ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम ग्लोबल की बात कर रहे हैं। अगर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे होते तो क्या नाम आ जाता, इंट्रानेट आ जाता। दुनिया के पहले नेटवर्क की अगर बात कर रहे होते तो क्या नाम आ जाता, आरपानेट आ जाता। यहाँ पे आरपानेट की स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, ए यहाँ पर और होना चाहिए। आरपानेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो भाई अगर हम लोग एक तरह से कहें तो इंट्रानेट आपका हो गया। इंटरनेट क्या हुआ, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, दैट इज योर इंट्रानेट। और वही ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क को जब एक्सटेंड करके आपके क्लाइंट, वेंडर और सप्लायर्स तक पहुंचा दिया जाए तो वो एक्सटेंडेड कहलाता है। ये तो खैर मैं बता चुका हूं, इससे पहले वाले इंटरनेट के सेशन में बता चुका हूं, ऑलरेडी इंटरनेट वीडियो में बता चुका हूं। इंटरनेट जो होता है वो भैया ग्लोबल कनेक्शन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर जो आंसर होगा दैट इज योर इंटरनेट। इंटरनेट इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अच्छा एक चीज और समझना है यहाँ पे, अभी मैं खैर आप लोग के सामने अभी और डिस्कशन करूंगा। जब मैं नेटवर्किंग में आप लोग को लैन के बारे में बताऊंगा तो थोड़ा सा और ब्रीफ हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसमें मैं कुछ स्ट्रक्चर के बारे में भी आप लोग को दिखाऊंगा, मतलब यानी स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा। जैसा आप लोगों ने अगर ये स्ट्रक्चर देखा हो प्रॉपर वे में, तो मैंने यहां पर स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था ना कि जो बेसिक हमारे कम्युनिकेशन होते हैं, कम्युनिकेशन के जो बेसिक हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो वो मैंने आप लोगों को बताया था। बिल्कुल वैसे ही मैं आपको यहां पर भी चीजें थोड़ी सी और गाइड करके बताऊंगा इस जगह पे। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और आगे गाइड करके आप लोग को बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू कर लेंगे और
कुछ और पॉइंट्स पे भी डिस्कशन करेंगे। हाँ, मैं फिर से इस बात को कहने से बिल्कुल चूकता नहीं हूं कि हाँ भाई, अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी आपके जहन में आ रही है, कोई भी क्वेरी आपके दिमाग में आ रही हो, तो आप बिल्कुल मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप पे आ सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी कोई भी क्वेरी इस टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग डाल सकते हैं, जिससे मैं डायरेक्टली आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊंगा। और अगर आप लोग के जहन में किसी भी तरह का कोई भी दिमाग में क्वेरी आ रही है, मतलब जो मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड या पढ़ाने के अलावा कोई क्वेरी आ रही है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। बस कुछ नहीं करना होगा, टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम पे जाके बस जहां पर आप लोग सर्च करते हो, सर्च वाले ऑप्शन पे लिख देना हेमंत महिंद्रास। जैसे आप लिखोगे, आपके सामने टेलीग्राम ग्रुप मेरा ओपन हो जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा और फिर रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आपके जहन में, आप लोग मेरे से बात कर सकते हो पूरी तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ और बातों पे भी हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें हम लोग नेटवर्किंग 2.0 पे बात करना स्टार्ट करेंगे और उस पर फिर हम लोग डिस्कशन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। चलिए नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं।